सभी को नमस्कार। एनिमल मेनिया में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक प्रसिद्ध प्राणी, जंगल के निर्विवाद राजा, शेर की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ताकत, साहस और रॉयल्टी का प्रतीक, शेरों ने हमें सहस्राब्दियों से आकर्षित किया है। लेकिन दहाड़ और अयाल से परे, एक जटिल सामाजिक जीवन, आकर्षक शिकार रणनीतियां और अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम शेरों की रोमांचकारी दुनिया की खोज कर रहे हैं। आइए बुनियादी बातों से शुरू करें। शेर दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है, जिसके नर का वजन 550 पाउंड तक होता है। मादाएं छोटी लेकिन उतनी ही भयंकर होती हैं। वे शिकार और क्षेत्रीय रक्षा के लिए शक्तिशाली मांसपेशियों का दावा करते हैं। सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक निस्संदेह नर शेर की अयाल है। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। प्रतिद्वंद्वी नर के साथ लड़ाई के दौरान अयाल नर की गर्दन और सिर की रक्षा करता है। दिलचस्प बात यह है कि अयाल का कालापन और मोटाई टेस्टोस्टेरोन के स्तर से जुड़ी होती है, इसलिए यह गौरव के भीतर पुरुष की ताकत और प्रभुत्व का विज्ञापन करने वाले बिलबोर्ड के रूप में कार्य करता है। नर और मादा दोनों के पास एक गहरे भूरे रंग का कोट होता है, जो उनके प्राकृतिक आवास में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता है। घास के मैदान, सवाना और खुले जंगल। शेरों के पास एक छिपा हुआ हथियार भी होता है, उनकी शक्तिशाली दृष्टि। वे कम रोशनी में इंसानों की तुलना में 8 गुना बेहतर देख सकते हैं, जिससे वे उत्कृष्ट रात्रि शिकारी बन जाते हैं। बड़ी बिल्लियों में शेर अद्वितीय हैं, क्योंकि वे सामाजिक प्राणी हैं। वे प्राइड्स नामक समूहों में रहते हैं, जिनमें आमतौर पर संबंधित मादाएं, उनके शावक और कुछ नर शामिल होते हैं। ये मादाएं गौरव का केंद्र हैं, और वे बच्चों के पालन पोषण से लेकर शिकार तक हर चीज में सहयोग करती हैं। लेकिन यहां पेच ये है, नर शेर गौरव के स्थायी सदस्य नहीं हैं। एक गौरव का नेतृत्व आमतौर पर 2 या 3 पुरुषों के गठबंधन द्वारा किया जाता है, जो अक्सर भाई होते हैं। ये नर गौरव के क्षेत्र को बाहरी लोगों से बचाने और मादाओं के साथ संभोग करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि उनका शासनकाल हमेशा के लिए नहीं है। युवा मजबूत पुरुष अंततः महाकाव्य लड़ाई में सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनौती देंगे। ये लड़ाइयां क्रूर हो सकती हैं, और विजेता अक्सर पिछले नर गठबंधन द्वारा पैदा हुए किसी भी मौजूदा शावक को मार देते हैं। यह कठोर रणनीति सुनिश्चित करती है कि उनके जीन अगली पीढ़ी तक चले जाएं। एक बार जब वे कार्यभार संभाल लेंगे, तो नए प्रमुख नर शेरनियों के साथ संभोग करेंगे, और यह चक्र जारी रहेगा। गौरव के भीतर का सामाजिक जीवन आकर्षक है। शेरनियों के बीच मजबूत सामाजिक बंधन होते हैं, और वे केवल अपने ही नहीं, बल्कि सभी शावकों को पालने के लिए मिलकर काम करती हैं। यह सामुदायिक देखभाल प्रणाली पशु साम्राज्य में दुर्लभ है, और शेरनी सामाजिक इकाई की ताकत को दर्शाती है। शेर शीर्ष शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर बैठते हैं। लेकिन राजा को भी खाना चाहिए। तो ये शानदार जीव अपने से कहीं बड़े शिकार को कैसे मार गिराते हैं? होस्ट उत्तर टीम वर्क में निहित है। शेरनियां प्राइड में प्राथमिक शिकारी होती हैं। वे अविश्वसनीय रूप से कुशल पीछा करने वाले हैं। अपनी उत्कृष्ट दृष्टि और छलावरण का उपयोग करके अपने शिकार के पास बिना पहचाने पहुंच जाते हैं। अब शिकार अपने आप में रणनीति और पुष्टता का एक रोमांचक प्रदर्शन है। शेरनियां शिकार को घेरने के लिए एक साथ काम करती हैं, अक्सर समन्वित पीछा और घात लगाकर हमला करती हैं। एक बार काफी करीब आ जाने पर शेरनी का एक शक्तिशाली दंश या स्वाइप एक मृग या झेबरा को मार गिरा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शेर धीरज से पीछा करने के लिए नहीं बने हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए छोटी गति पर भरोसा करते हैं। यदि प्रारंभिक पीछा विफल हो जाता है, तो वे आमतौर पर शिकार छोड़ देंगे और अपनी ऊर्जा बचाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में शेर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखकर वे अपने पर्यावरण में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। दुख की बात है कि शक्तिशाली शेर को जंगल में महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है। हाल के दशकों में उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। एक बड़ा खतरा निवास स्थान का नुकसान है। कृषि, पशुधन चराई और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शेरों के क्षेत्रों पर मानव अतिक्रमण से इन बड़ी बिल्लियों के लिए उपलब्ध जगह कम हो जाती है। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है।
आज हम शानदार बाघ की रोमांचक खोज पर निकल रहे हैं। ये धारीदार दिग्गज एशियाई जंगल के निर्विवाद राजा हैं और वे हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अपनी आभासी सफारी टोपी पकड़ें और बाघों के बारे में कुछ अविश्वसनीय तथ्यों से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाएं। एक समय बाघ साइबेरिया के बर्फीले जंगलों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के हरे भरे जंगलों तक एशिया के विशाल भूभाग में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। आज दुख की बात है कि उनकी जंगली आबादी पहले की तुलना में बहुत कम रह गई है, जो निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार के कारण खतरे में है। बाघों की 6 उपप्रजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने विशिष्ट वातावरण में अनुकूलन में माहिर हैं। बंगाल टाइगर सबसे आम बाघ उपप्रजाति, ये शाही जीव भारत, नेपाल और भूटान के जंगलों और घास के मैदानों पर हावी हैं। अमूर बाघ कठोर साइबेरियाई सर्दियों का सामना करने के लिए बनाया गया। अमूर बाघ बाघ की सबसे बड़ी उपप्रजाति है, जिसमें मोटा कोट और प्रभावशाली आकार होता है। सुमात्रा बाघ सुमात्रा के हरे भरे द्वीप पर पाया जाने वाला सुमात्रा बाघ सबसे छोटे बाघ उपप्रजाति का खिताब रखता है। इंडो चाइनीज बाघ ये मायावी बिल्लियां म्यांमार, लाओस और कंबोडिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में निवास करती है। दक्षिण चीन बाघ यह उपप्रजाति मानव प्रभाव की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। दुख की बात है कि दक्षिण चीन बाघ को जंगल में विलुप्त माना जाता है। मलायन बाघ सुंदर और शक्तिशाली। मलायन बाघ मलय प्रायद्वीप को अपना घर कहता है। जानवरों के साम्राज्य में बाघ एक ताकतवर शक्ति है। उनकी प्रभावशाली विशेषताएं शीर्ष शिकारियों के रूप में उनके कौशल का प्रमाण है। आश्चर्यजनक से अधिक, बाघ का अनोखा धारी पैटर्न एक प्राकृतिक छलावरण के रूप में कार्य करता है, जो शिकार का पीछा करते समय उन्हें अपने परिवेश में सहजता से घुलने मिलने की अनुमति देता है। मस्कुलर मेजेस्टी उनकी चिकनी बनावट से मूर्ख मत बनो। बाघ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानवर हैं। उनकी अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियां उन्हें बड़े शिकार को मार गिराने और यहां तक कि प्रभावशाली दूरी तक छलांग लगाने की अनुमति देती है। एक छोटी कार के आकार के प्राणी की कल्पना करें, जो कई मीटर तक खुद को आगे बढ़ा रहा है। रात्रि दृष्टि कौशल निकट अंधेरे में भी पूरी तरह देखने की कल्पना करें। अपनी बेहतर रात्रि दृष्टि के कारण बाघ रात में शिकार के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो जाते हैं, जब कई शिकार करने वाले जानवर अधिक असुरक्षित होते हैं। शक्ति की दहाड़ बाघ की दहाड़ वास्तव में विस्मयकारी ध्वनि है। ये जानवरों के साम्राज्य में सबसे ऊंचे स्वरों में से एक है, जो 2 मील तक ले जाने में सक्षम है। यह शक्तिशाली दहाड़ क्षेत्रीय घोषणा, प्रतिद्वंद्वियों के लिए चेतावनी और अन्य बाघों के साथ संवाद करने का एक तरीका है। बाघ सिर्फ राजसी शिकारी ही नहीं हैं, वे पारिस्थितिक संरक्षक हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखना। हिरण और सूअर द्वारा पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कल्पना करें। बाघ शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें वनस्पति को अत्यधिक छरने से रोका जा सकता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक स्वस्थ संतुलन सुनिश्चित करता है। बीज फैलाव चैंपियंस प्रकृति के पास पौधों के जीवन को फलने फूलने को सुनिश्चित करने का एक प्रतिभाशाली तरीका है। जब बाघ फल खाते हैं तो वे अनजाने में अपने अवशेषों के माध्यम से बीज बिखेर देते हैं, जिससे नए क्षेत्रों में पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है और वन पुनर्जनन में योगदान मिलता है। इको टूरिज्म पावर हाउस बाघ इको टूरिज्म के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, यात्रा का एक रूप जो प्रकृति के साथ जिम्मेदार बातचीत पर केंद्रित है। इको टूरिज्म से उत्पन्न राजस्व स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे उन्हें बाघों के आवासों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अपनी ताकत और पारिस्थितिक महत्व के बावजूद बाघों को जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। कृषि और विकास के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगलों को चिंताजनक दर से साफ किया जा रहा है। यह आवास हानि बाघों के घरों को नष्ट कर देती है और उनकी आबादी को खंडित कर देती है, जिससे वे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। अवैध शिकार की क्रूर पकड़ दुख की बात है कि शिकारियों द्वारा बाघों को निशाना बनाया जाता है, जो पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए उनके फर,
हड्डियों और शरीर के अन्य हिस्सों को महत्व देते हैं। यह अवैध व्यापार एक दुष्चक्र को बढ़ावा देता है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डालता है। जलवायु परिवर्तन का लहर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन मौसम के पैटर्न को बाधित कर रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा है। इससे शिकार की उपलब्धता और आवास उपयुक्तता में बदलाव आ सकता है, जिससे बाघों के लिए जीवित रहना और भी कठिन हो जाएगा। बाघों की मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं?